नमस्कार। आइए मित्रों, आज गणित के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और आज का जो प्रश्न है सो है प्रतिशत। और प्रतिशत में आज 10 प्रश्नों को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आप बनाने का कोशिश करेंगे और सही उत्तर तक पहुंचेंगे। तो चलिए मैं इस प्रश्न को कैसे बनाता हूं। मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं और बनाने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहा है कि 800 रुपये की वस्तु पर 10% की छूट दी गई, बिक्री मूल्य क्या होगा। कोई दुकानदार है, वो 800 रुपये पर ग्राहक को 10% का छूट दे रहा है, तो कितने में वो सामान को, उस वस्तु को बेच रहा है। तो ये 800 रुपये पर जो है सो 10% का छूट दिया, तो कितना रुपये का छूट दिया, कितना होता है, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए और पता चला कि 800 रुपये का 10% 80 होता है। अब 800 रुपये में 800 रुपये में 80 रुपया छूट दे दिया ग्राहक को, तो दुकानदार कितने रुपये में उस सामान को बेचा। तो 800 रुपया तो दाम था और 80 रुपया 10% उसको छूट मिल गया ग्राहक को। तो ग्राहक उस सामान को 720 रुपया में लेकर के चला गया और बिक्री मूल्य हो गया 720 रुपया, जो ऑप्शन ए में अंकित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या का 40% जो है जो 84 के बराबर है। तो कोई संख्या है, जिस संख्या को हम नहीं जानते हैं उस संख्या को x मानते हैं। तो उस संख्या का जो है 40% जो है सो बराबर में कितना है, 84 है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, भागा देंगे। तो 84 के नीचे 1 लिख दिए। 1 लिखने से कोई परिवर्तन नहीं होगा कोई। तो अब इसको कैंसिल करते हैं, भागा देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर हम कैंसिल कर दिए। और ये 4 से ये 21 बार में ये जाता है। अब हम आगे क्या करेंगे कि क्रॉस गुना जो है सो करेंगे। तो x के बराबर जो है सो 21 और गुना 10। तो x जो निकल जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 210। और ये ऑप्शन बी में मौजूद है। आगे तीसरा सवाल को देखते हैं। ये तीसरा सवाल कह रहा है मित्रों कि विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, 35% लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या क्या है। अर्थात विद्यालय में टोटल 1200 छात्र हैं, उसमें लड़का और लड़की मिला कर के हैं और 35% जो है लड़कियां हैं। तो 35% लड़कियां हैं, तो 35% निकाल लेते हैं कि 1200 का 35% कितना होता है। तो 12% का 35 जो होता है, अब हम इसको गुना कर देंगे। तो 12 पचे 60, बाकी 6 और 12 तिया 36, 36 और 6 42, अर्थात 420 लड़कियां हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और चौथा प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जो आय है सो 25,000 है और बचत करता है 12%। तो बचत कितनी होगी। कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है सो 25,000 रुपया कमाता है, आय करता है, और 12% जो है सो बचत करता है। तो कितना बचाता है। तो 25,000 का 12% हम निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 25 को 12 से गुना कर लेंगे। तो 25 दूनी हो गया 50 और 25 एका हो गया ये 25 और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये हो, देखिए बचत जो हो गया सो हो गया 3000। और इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा सो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा सवाल।
पांचवा सवाल गणित का कह रहा है ये कि किसी जो है कोई वस्तु है वो 560 रुपये की है और 25% वृद्धि हुई उसमें, तो नई कीमत क्या है? विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य क्या है? तो ये 560 रुपया का वस्तु है और तो ये 560 रुपया में 25% जो है सो वृद्धि हो गया। तो 500 का 25% कितना हो गया? ये 25 एका 25 और 25 चौका 100, 4 एका 4 और ये 14 चौका 56, ये 140 जो है सो और वृद्धि हो गया। 560 रुपया का सामान था, वस्तु था, और उसमें 140 रुपया जो है सो और वृद्धि हो गया। तो जोड़ लेंगे तो नया कीमत निकल जाएगा। तो ये 560 रुपया था पहले का वस्तु का कीमत, और 140 रुपया जो है सो 25% वृद्धि हो करके इसमें जुड़ेगा और ये हो जाएगा 700 रुपया, और नई कीमत जो है सो निकल के आ गया यहाँ पर ऑप्शन ए जो 700 हुआ। आगे बढ़ेंगे और सवाल 6 को पढ़ेंगे। कह रहा है कि 50,000 मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया? 50,000 जो है ये 50,000 है, उसमें से 80% लोग मतदान किया। 80%, 50,000 का 80% कितना हो जाता है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 8 पचे 40 और 40 पर 3 जीरो देंगे और इस तरह से हो गया 40,000। तो यही पूछ रहा था कि 50,000 में 80% जो है सो मतदान किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया? तो 50,000 का 80% निकाल दिए जो 40,000 लोग होते हैं, और 40,000 लोग मतदान किया। आगे पढ़ेंगे सवाल 7वां, और 7वां सवाल का हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि कोई वस्तु जो है सो 1300 रुपया में बिक्री किया और 30% लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य क्या है? तो कोई वस्तु जो है सो 1300 रुपया में बिक्री कर दिया, विक्रय मूल्य दे दिया है, और उसमें 30% जो है सो लाभ भी कमाया, तो क्रय मूल्य कितना में खरीदा था? तो इस प्रश्न को हम ऐसे बनाएंगे कि क्रय मूल्य किसी वस्तु को 100 में खरीदा था और 30% जो है सो लाभ कमाया, यानी 130 कमाया। ऊपर में 130 करेंगे, 100 पर 30 का लाभ कमाया, 130 में उस सामान को बेचा, और यहाँ पर बिक्री मूल्य कितना दे दिया? 1300 रुपया दे दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो एक शून्य से एक शून्य यहाँ कैंसिल कर दिए, 13 से 10 बार में मतलब जो सो ये कैंसिल हो गया, और अब हम इस 10 को ये क्रय मूल्य से गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा, और इस तरह से 1000 जो है सो क्रय मूल्य था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे और सवाल 8वां को पढ़ेंगे। 8वां सवाल कह रहा है मित्रों कि 900 अंकों में 540 अंक प्राप्त किया, प्रतिशत अंक क्या होगा? तो बहुत बढ़िया सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। ये टोटल अंक था 900, और 900 में 540 अंक प्राप्त किया। प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, तो हम 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छक्का 54, ये 60% जो है सो प्राप्त किया। ऑप्शन बी जो है राइट होगा। आगे बढ़ेंगे और 9वां प्रश्न को पढ़ेंगे। 9वां प्रश्न कह रहा है छोटी संख्या 160 है, बड़ी संख्या 25% अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो ये छोटी संख्या 160 है, और ये जो बड़ी संख्या जो है सो 25% अधिक है। तो 160 का 25% हम निकाल लेंगे, बड़ी संख्या हो जाएगा। तो ये 25%, 160 का 25% क्या हो जाएगा?
25 का 25 और 2500 का 100, 4 से ही 40 बार। अब ये जो है छोटी संख्या था 160 और बड़ी संख्या जो है सो ये 160 में हम 40 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200। तो बड़ी संख्या हो गया 200। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों और 10वां प्रश्न को देखेंगे। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि कोई वस्तु जो है 1500 रुपये का है और 20% छूट दिया गया, बिक्री मूल्य क्या होगा? तो बस उसी तरह से 1500 ये किसी वस्तु का दाम है और 20% छूट दिया। पता कर लेते हैं कि 20% कितना होता है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए और इस तरह से हम गुना किए तो 150 दूनी 300 रुपया छूट दिया गया। दुकानदार 20% छूट दिया 1500 में, यानी 1500 में 20% हो जाता है 1500 का 300। तो 1500 में 300 छूट दे दिया, 1500 रुपया में 300 छूट दे दिया। तो दुकानदार ने ग्राहक को सामान 1200 रुपया में दिया, तो इसका बिक्री मूल्य जो होगा 1200 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा मित्रों ये होगा। तो इसी के साथ आज का ये प्रतिशत का सवाल को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। अगला नेक्स्ट डे हम इससे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लाएंगे और इनके जो स्तर है सो हम बढ़ाएंगे। तो थैंक यू।